सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। मदाइसा की श्रम निवृत्ति। रात सोने के लिए नागदेव तथा मदाइसा केदारनाथ चले गए। प्रातःकाल जल्दी ही भगवान वहां जा पहुंचे। मदाइसा यात्रा की थकावट के कारण मुंह के बल औंधी पड़ी थी। भगवान ने उसी की पीठ पर अपने श्री चरण रख दिए। मदाइसा के मुंह से अचानक ही ये शब्द निकल गए, बस यहीं पर कमर के में तीव्र पीड़ा उठ रही है। भगवान कुछ देर तक अपने श्री चरणों से उसी जगह लताड़ते रहे। इससे उसे सुखानुभव हुआ और कुछ क्षणों तक वह उसी तरह चुपचाप औंधी मुंह पड़ी रही। लेकिन जब यह देखने के लिए कि कौन है उसने मुंह मोड़ा, तो भगवान को देखकर वह हड़बड़ाकर उठ बैठी और नागदेव को आवाज देकर बोली, अरे नागदेव, तुरंत उठो, हमारे महाराज पधारे हैं। दोनों ने प्रणाम किया। तब भगवान ने नागदेव द्वारा मदाइसा की पीठ पर पाँव दिलवाकर उसकी थकन दूर करवाई। थोड़ी देर में ही वह स्वस्थ हो गई। उस दिन मदाइसा ने भगवान को भोजन करवाया था। अंततः राहिरिया को उसने बाजार से दूध लाने को कहा। राहिरिया बोला, बाजार से दूध क्यों मंगवाती हो, वह मैं तुम्हें घर से ला दूंगा। किंतु मदाइसा की इच्छा थी कि दूध भी उसी के पैसों से आनी चाहिए। मिश्रित क्रिया उसे अभिष्ट नहीं थी। स्त्री स्वभावगत यही आकांक्षा थी। दोनों के विवाद को मिटाते तब भगवान बोले, राहिरिया, तुम अपनी ओर से हमें दूध फिर कभी पिला देना, तब पैसे लेकर इन्हें ला दो। राहिरिया बोला, बहुत अच्छा महाराज, मैं अपनी साकरी नामक भैंस का दूध सांझ को ले आऊँगा और उसके एवज में इनसे पैसे ले लूँगा। भोजन बनाते मदाइसा ने सोचा चावल उबालेंगे और सेवइयों की खीर बनाएंगे, किंतु बाइसा का कहना था कि भगवान को चावलों की खीर रुचिकर लगती है। अंततः सेवइयाँ उबालेंगे और चावलों की खीर बनाएंगे। यह जान मदाइसा बोली, भगवान तो साक्षात ईश्वर है, इसलिए उनके लिए रुचि अरुचि का क्या प्रश्न हो सकता है। भोजन करते भगवान ने बाइसा से अचानक पूछा, मदाइसा तुम्हें जो बनाने को कहती थी, तुमने उसे माना क्यों नहीं बाई? बाइसा कुछ बोली कि उससे पहले मदाइसा ने उत्तर दे दिया, महाराज, मेरी अपेक्षा बाइसा आपकी प्रवृत्ति बेहतर जानती है। मैं अल्पज्ञ भला उस स्तर कैसे पहुंच सकती हूँ। भगवान ने कहा, महादाइसा, तुम ठीक ही कहती हो। ईश्वर के लिए रुचि अरुचि का कोई महत्व नहीं होता, किंतु हमारी इच्छा केवल बाइसा जान सकती है, क्योंकि हमारी रुचि भक्त की श्रद्धा पर निर्भर होती है। हम उसकी भावनाओं को स्वीकारते हैं और मान देते हैं, पदार्थों को नहीं। सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।